वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएस कोर्स सीरीज। तो यहाँ पर हम हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, विच इज फाइंडिंग रिपीटिंग एंड मिसिंग नंबर्स। लाइक घेरे के अंदर उसको कुछ नंबर्स होगा, लाइक एक नंबर होगा जो रिपीट कर रहा होगा, नंबर होगा एक जो मिसिंग होगा, तो हम उसको यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। प्रॉब्लम पर आकर प्रॉब्लम को एक्चुअली समझ लेते हैं प्रॉब्लम है क्या हमारी। ठीक है, सो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। सिंपल हमारे पास एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, एरे के अंदर क्या देखो, यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट हमको फाइंड आउट हो रहा है क्या, 2 and 2 है। एंड इसका एक कॉन्सेप्ट है जिससे इसमें जितना भी साइज है इसका उतने तक नंबर होगा, लाइक 1 to n नंबर हमारे पास में होंगे। और इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं यहाँ पर आकर। देखो सिंपल हमें यहाँ पे समझना कैसे है। जैसे n का साइज यहाँ पे देखो तो आप कितना दिख रहा है, मेरे को n का साइज यहाँ पे दिख रहा है, साइज मेरा है 4। सो 4 का मतलब है कि मेरे पास जो नंबर होंगे वो 1 to 4 यहाँ पे इसके अंदर होंगे। 1 to 4 मेरे पास में इसके अंदर मेरे पास नंबर होंगे, मतलब 1 2 3 4 हमारे पास में होगा यहाँ पे। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग एंड रिपीटेड नंबर। ठीक है, तो ये हमारा रिपीटेड नंबर आर हो गया एंड मिसिंग नंबर हमारा एम हो गया। ठीक है, सो अब यहाँ पर रिपीटिंग नंबर की बात करूँ, इस क्वेश्चन में हमारे पास में जो एक एग्जांपल हमारे पास में दिया हुआ है, तो यू कैन सी दैट कि रिपीटिंग हमारे पास में कौन है, 2 है। तो आउटपुट में हमारे पास रिपीटिंग दिख रहा है, 2 दिख रहा है। एंड यहाँ पे बात करूंगा मिसिंग नंबर की। एज आई टोल्ड यू दैट हमारे पास का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास में जो भी एरे का साइज है वही रेंज में हमारे पास में नंबर्स होंगे, लाइक 1 to n नंबर्स होंगे। तो 1 to 4 यहाँ पर है, सो वी हैव 1 2 3 and 4। सो हमारे पास टोटल नंबर कितने होने चाहिए, ये नंबर होने चाहिए थे। एरे के अंदर क्या क्या मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है, ठीक है मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, मिसिंग नंबर हो गया। सो वी हैव द मिसिंग नंबर एज 3। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आइडिया क्लियर है कि हमारे हमको करना क्या है, हमको एक्चुअल में क्या करना है, मिसिंग एंड रिपीटेड नंबर हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो अब इसका तरीका क्या रहेगा, हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ। ओके, सो हमारा एग्जाम्पल भी हट चुका है, उसको वापस ले आते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल लाने के लिए हमें सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल वापस आ चुका है। एंड अब बात करेंगे इसको सॉल्व करना कैसे, क्या इंट्यूशन होगा, क्या क्या मेथड्स हमारे पास में इसको सॉल्व करने के, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डीपली बात कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ठीक है इनको सब चीज़ों को हटा देते हैं। सो हमारा अभी यहाँ पे टारगेट क्या है वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम। टारगेट मेरा है यहाँ पे मुझे एक रिपीटिंग नंबर फाइंड आउट करना है, लाइक मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ये दो चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी कह रहे हैं, हमारे पास में गिवन होगा। अब रिपीटिंग एंड मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में अप्रोचेस कौन कौन सी हो सकते हैं, यहाँ पे अप्रोचेस की बात करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बेसिकली जैसे हम हर वीडियो में बात करते हैं, 3 अप्रोच यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम। ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई, देन बेटर अप्रोच हमारे पास में आ गई। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास में आती है ऑप्टिमल अप्रोच, जो हमको यहाँ पे लाइक करनी होती है सॉल्व। हमको 3 अप्रोच हमारे पास में होती है, लेकिन हर प्रॉब्लम के लिए मैक्सिमम टाइम हमारे पास 3 अप्रोचेस होती हैं। एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन होता है, बेटर सोल्यूशन होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे अगर इस प्रॉब्लम के लिए मैं बात करूँ, हमारे पास बेटर नहीं, यहाँ पे बात करूँगा पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच की। सो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारे पास में यहाँ पे क्या हो सकती है, अगर मैं क्लियरली सोचूं तो अगर मुझे यहाँ पे मिसिंग एंड रिपीटिंग नंबर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, एक लूप रन कराऊंगा 1 to n। क्या करूँगा, 1 to n एक लूप रन करा रहा हूँ मैं। ठीक है, n क्या है हमारा, एरे का साइज है यहाँ पे। सो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले चेक कर रहा हूँ कि 1 इसके अंदर है, हाँ है, 2 है, हाँ है, 2 का काउंट कितना है, 2 का काउंट है, मतलब हर एक नंबर का काउंट निकाल रहा हूँ मैं। मतलब अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेस्टेड लूप यूज कर रहा हूँ, मतलब ऑर्डर ऑफ n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, फाइंड आउट कर रहा हूँ कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है। ठीक है, अकरेंस मुझे पता चल गई तो मैंने क्या किया, मैंने पता किया यार 2 टाइम आ रहा है, मतलब 2 क्या है, रिपीटिंग एलिमेंट है। 3 का अकाउंट क्या है, 0 है, मतलब 3 क्या हमारा मिसिंग एलिमेंट है। सो ऑर्डर ऑफ n इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैंने यहाँ पे पता कर लिया। दैट इज काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लाइक सिंपल लूप अगर हमें लगाना है। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग द कोड। ठीक है, बस मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको 1 to n वाला एक लूप रन कराना होगा, इनसाइड में एक और लूप रन कर रहा होगा, जो लूप क्या कर रहा होगा, हमारा एंटायर हमारे एरे पे ट्रेवर्स कर रहा होगा उस पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे चल रहा है अभी। ठीक है, आई चल रहा होगा, आई के लिए चल रहा होगा 1 to n। वो आई की जो भी करंट वैल्यू होगी उसके लिए काउंट निकालेगा कि उस एरे के अंदर ये पर्टिकुलर आई कितने बार आया हुआ है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग ये पे वर्क करेगा। अब बात करूंगा मैं बेटर अप्रोच की, तो बेटर अप्रोच में क्या करेंगे, यहाँ पे हैश यूज कर लेंगे। ठीक है, हैशिंग यूज कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं हैशिंग के लिए क्या करूंगा, सिंपल हैशिंग के लिए मैं यहाँ पे एक एरे बना लूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, एक एरे बना लूंगा। ठीक है, 80 का करके मैंने एक टेम्परेरी एरे बनाया। ठीक है, उसका साइज हमारा क्या रहेगा, n+1। क्या रहेगा साइज, n+1। सो बिहाइंड द लॉजिक लाइक n+1 साइज को रख रहे हैं, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के साथ में काम करना है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा n+1 यहाँ पे साइज लेके चल रहे हैं। तो सिंपल हमारे पास में क्या रहेगा, हम उसके अंदर स्टोर करेंगे कि जैसे 1 आया तो 1 के इंडेक्स पे, जैसे यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग कर लेता हूँ। ठीक है,
सो ये रहा हमारा 0, ठीक है, ये रहा हमारा 1, ये रहा हमारा 2 एंड ये रहा हमारा 3 एंड 3 क्या होता है हमारे पास में यहाँ पे लास्ट क्या आ रहा होगा 4 आ रहा होगा, ठीक है, भी आ रहा होगा 4। सो इसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे 0 के लिए क्या करूँगा, 0 के लिए कुछ नहीं करना, 1 से करना है। 1 का अकरेंस कितना है 1 है, 2 का अकरेंस कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है, एंड 3 का अकरेंस हमारे पास में कितना है 0 है मेरे पास में, तो मैंने 0 पुट कर दिया, ठीक है। एज इट इज 4 का हमारे पास में अकरेंस कितना है 1 है, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि जिसका अकरेंस ग्रेटर देन 1 है विच इज रिपीटिंग, तो हमारा 2 यहाँ पे हो गया। एंड जिसका अकरेंस हमारा 0 है वो क्या हमारा मिसिंग नंबर विच इज 3। तो सिंपल हमारी जो हैशिंग वाली मेथड है यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे हमारी ऑप्टिमल अप्रोच की, ठीक है। तो मैं ब्रूट फोर्स एंड बेटर अप्रोच के लिए भी कोड यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एंड अगर आपसे नहीं होती प्रॉब्लम, ऐसा कोडिंग नहीं हो पाती इसके लिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका डेडिकेटेडली आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। बट आई थिंक हमने इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की तो हमें इतना इंट्यूशन, इतना आइडिया लग गया होगा, ठीक है। सो अब समझते हैं हमारी लास्ट एंड लाइक ऑप्टिमल अप्रोच। ऑप्टिमल हमारे पास में 2 अप्रोचेस है मेनली। सो 2 अप्रोचेस कौन सी है हमारी, एक तो मैथमेटिक्स बेस्ड है, ठीक है, मैथ बेस्ड अप्रोच है हमारी। ओके, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना, सो मैं इसको टाइप कर देता हूँ। सो आई हैव 2 डिफरेंट अप्रोचेस, मैथ्स बेस्ड, ठीक है, एंड इसके बाद में हमारे पास में एक और क्या है, सेकेंड अप्रोच हमारी है हमारी यहाँ पे एक्सोर बेस्ड, ठीक है, एक्सोर बेस्ड। सो हम दोनों की बात तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, एंड दिस वन ऑल्सो आउट एंड दिस वन कम हियर। सो हमारी पहली अप्रोच कौन सी है, हमारी पहली अप्रोच है मैथ्स बेस्ड एंड सेकंड अप्रोच मेरी है एक्सोर बेस्ड। सो दोनों की बात करूंगा मैं। मैथ्स वाले को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, उसका कोड भी यहाँ पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो मैथ्स वाली में क्या है, सिंपल यहाँ पे हमको लाइक 2 मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ क्या निकाल रहा हूँ मैं, एक्स इंटू वाई, ठीक है। हम पहले जैसे हम लाइक इनिशियल लेवल से यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैथ वाली अप्रोच में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ठीक है इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका सबमिशन कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे करूँगा 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस, तो 2 प्लस, ओके, इंस्टेंट ऑफ राइटिंग इट लाइक बाय ओन लेट मी टाइप इट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा लाइक में 1 प्लस 2 प्लस 2, ओके, प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एरे का सबमिशन हो गया, ठीक है, ठीक है, एरे सबमिशन मेरा ये हो गया। सो एक काम करता हूँ मैं, इसको सपोज मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एस, ठीक है, एरे सबमिशन को मैंने नाम क्या दिया, एस नाम दिया, एंड यहाँ पे मैं इसको सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। सबट्रैक्ट किससे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सबट्रैक्ट करूंगा यहाँ से मैं जो हमारे इंटायर सम है 1 to n, जो हमारा नेचुरल नंबर्स का सम है, ठीक है, विच इज 1 प्लस ओके 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। सो दिस इज अवर सबमिशन। सो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे इससे सबट्रैक्ट कर दिया। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जब ये हमारा ब्रैकेट्स ओपन होगा, ठीक है, क्या होगा हमारे, जब ये ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा ये पूरा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरा, ठीक है, एंड 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट, ओके सॉरी, मैंने 2 को कट नहीं किया ना, यहाँ पे 2 को यहाँ पे कट करना था मुझे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 3 कट नहीं होगा किसी से भी, क्योंकि 3 हमारे पास में यहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ क्लियरली से नजर आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास में क्या बचा, 2 बचा, माइनस यहाँ पे मेरे पास में क्या है, 3 है। सो इट इज अराउंड, हमारे आपस में आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है। बट आप क्लियरली ऑब्जर्व करो, मैं अगर मान के चलूँ कि मेरा जो रिपीटिंग नंबर है वो x है, क्या है, x है, ठीक है, और मेरा जो ये मिसिंग नंबर है वो y है, ठीक है। सो वी हैव लाइक वी फाइंड आउट वन इक्वेशन विच इज, ये हमारा क्या हो गया, ये रिपीटिंग नंबर है, सो हमारा ये x हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, मिसिंग नंबर है, सो इसे मैं y मान लेता हूँ। सो वी हैव x माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक है। तो अगर हमें इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वी नीड एटलीस्ट 2 इक्वेशंस, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। इक्वेशन 2 की अगर बात करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेकंड लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। सो द सेकंड लॉजिक विल बी, ओके, सो हम सेकंड लॉजिक की बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड लॉजिक में मैं क्या करने वाला हूँ, 1 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है। सो आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, एंड स्क्वायर वाला, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस अगेन 2 स्क्वायर। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, हमारे जो एरे के अंदर एलिमेंट्स है उनकी बात कर रहे हैं। सो उनका मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ, 2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हर एक उसका निकाल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो ये मेरी सेकंड अप्रोच की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसको तो जब बड़ा करते हैं, इसका साइज थोड़ा सा एनहेंस करते हैं, ठीक है।
ये यहाँ पे लेके आते हैं एंड इसका कलर भी हम ठीक कर लेते हैं. ओके, सो लेट मी कॉपी इट एंड लेट मी पेस्ट इट. सो ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन. ठीक है, एंड इसमें हमको चेंजेस क्या करना है यहाँ पे. ओके, सबका स्क्वायर हमने कर दिया यहाँ पे एंड यहाँ पे 3 का भी यहाँ पे ओके स्क्वायर करना है. ठीक है, एंड यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हमें यहाँ पे फॉलो करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है दोनों को. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं हम. देखो, सिंपल लॉजिक है. यहाँ पे मैंने इसको एस मान लिया था, ये हमारा एस एन था साइड वाला. ठीक है, ये हमारा एस एन हो जाएगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको एस टू मानूंगा. ठीक है, एंड ये हमारा क्या हो गया, एस टू एन. ठीक है, अंदर उसके स्क्वायर्स का सबमिशन. अब मैं अगर ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ मैं, इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ यहाँ से, तो 1 स्क्वायर यहाँ पे मेरा कैंसिल हो जाएगा 1 स्क्वायर से, 2 स्क्वायर मेरा कैंसिल होगा 2 स्क्वायर से. ठीक है, एंड 4 स्क्वायर यहाँ पे मेरा कैंसिल होगा 4 स्क्वायर से. सो वी हैव फाइंड आउट समथिंग लाइक 2 का स्क्वायर. ठीक है, क्या मेरे पास में 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. ठीक है, एंड इक्वल में करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा होगा, यहाँ पे 4 माइनस क्या करूंगा 3 3 9, 4 माइनस 9 मतलब यहाँ पे -5 आ रहा होगा अप्रोक्स में. ठीक है, क्या आ रहा है मेरे पास में, -5 आ रहा है. 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर. सो ये 2 का स्क्वायर हमारे पास में कितना होता है, 4 होता है एंड 3 का स्क्वायर होता है मेरे पास में 9 होता है. तो यहाँ पे मेरा टोटल 5 आउटपुट में आ रहा है. बट अगर मैं यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व करूँ तो 2 मेरा क्या है, 2 मेरा एक्स है, जैसा मैंने पिछले उसमें समझा था. सो मैंने इसको एक्स बना दिया. ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 मेरा क्या है, वाई है. सो मैं कर दिया वाई का स्क्वायर. ठीक है, इक्वल मेरे पास में क्या है, -5. ओके, -5 हमने यहाँ पे कर लिया. अब आप क्लियरली ऑब्जर्व करो, एक थिंग बोला, क्लियरली देखोगे, एक थिंग हमको यहाँ पे समझ में आ रही होगी. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए, विच इज एक्स माइनस वाई, विच इज एक्स माइनस वाई. ओके, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं उसको, तो ताकि क्लियर रहे वो. ठीक है, चीज़ें, वेट अ मिनट, एंड इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं. देन इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्लियरली देखेंगे. तो ये जो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था, वो जस्ट लाइक बचपन में पढ़ा होगा हमने फॉर्मूला. फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स माइनस वाई. ठीक है, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई. ठीक है, एक्स प्लस वाई. सो हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हम उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में. ठीक है, इक्वल हमारे पास 5 ही रहेगा. ठीक है, इक्वल मेरे पास 5 ही है अभी भी. सो इक्वेशन अब थोड़ी सी हमारी चेंज हो गई. हमको निकालना है क्या, अल्टीमेटली हमको ये पता है हमारे पास में एक्स और वाई यहाँ पे पहले से हमको मिल चुका है. क्या मिल चुका है हमको, यहाँ पे एक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल चुकी है, विच इज दिस. ठीक है, सो हमारी इक्वेशन 1 क्या हमारे पास में, एक्स माइनस वाई मेरे पास फाइंड आउट हो चुका है. मतलब मेरे पास इसकी वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा. अब इसकी वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, सिंपल वे हमारे पास में है. अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको लेकर जाएंगे इसके अपॉन में. ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई. ठीक है, एक्स प्लस वाई, ये मेरे पास में इधर आ गया. एंड इक्वल की बात करूंगा तो इक्वल मेरे पास में क्या आ रहा है, -5 तो मेरे पास था ही. ठीक है, इसके बटे में मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई. ठीक है, मैंने एक्स माइनस वाई लिखा है यहाँ पे. इसको इक्वल करके मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ. तो मेरे पास -5 है. ठीक है, अपॉन में मेरे पास में क्या है, -1 आया. तो सिंपल है, हमारा क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास में आउटपुट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. सो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास में बन गई. सो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारी दोनों इक्वेशन की. सो फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स माइनस वाई. ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल -1, इक्वल -1 पहले इक्वेशन हमारी. सेकेंड इक्वेशन की बात करूंगा तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई. ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल मेरे पास में क्या है, 5 है. ओके, सो आई हैव 2 इक्वेशंस. मुझे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई की वैल्यूज. मैं क्या करूंगा, इनको सबमिशन कर दूंगा इनका. ठीक है, क्या करूंगा, सबमिशन करूंगा. सबमिशन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ रहा है, 2x आ रहा है. क्या आ रहा है मेरे पास में, 2x आ रहा है. इक्वल में देखूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा भाई, सबमिशन करूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे 4 आएगा. ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल कट कर देता हूँ 1 एंड 2. तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास में फाइंड आउट हो गई. क्या, एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे फाइंड आउट हो गई, 2 आ गई मेरे पास. ठीक है, सो एक्स इंडिकेट टू 2. अब मुझे वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी. सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 में से y इक्वल 5 माइनस 2 कर दूंगा. y इक्वल 5 माइनस 2 जो हमारी x की वैल्यू है. तो यहाँ पे मुझे 3 फाइंड आउट हो जाएगा. सो कुछ मुझे ये समझ में आया कि मुझे एक्चुअल में वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो इसका इंट्यूशन हमारे पास में थोड़ा सा बिल्ड करने के लिए हमने बहुत कुछ समझा कि एक्चुअल में इक्वेशन हमने कैसे फाइंड आउट की. वो मुझे x माइनस वाई की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, s माइनस एस एन करना पड़ेगा. ठीक है, एंड एस एन के लिए हमारे पास में ये एस एन हमारे पास में क्या था, सबमिशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ पे हम 2 फॉर्मूले की बात करेंगे जो हमने बचपन में पढ़े होंगे. सो पहले फॉर्मूले की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, विच इज
n multiply by n plus 1. Okay, so okay, divide by 2. And another formula is we have okay, n multiply by n plus 1. Okay, multiply by 2n plus 1, and then we have bracket close and divide by 6. So we have these two formulas with us. ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा हम करते हैं एंड बात करते हैं. सो यू कैन क्लियरली सी दीज टू फॉर्मूलाज. ठीक है, तो हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं. अब बात करते हैं इनके एक एक करके. तो पहला वाला जो फॉर्मूला है वो इंडिकेट कर रहा है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, एंड सेकंड हमारा कर रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स. ठीक है, जो दोनों चीजें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो चलो अभी आप इसका कोड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे होंगे. तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे कोड पर आ जाता हूँ. अब मुझे सबसे पहले क्या सोचने में आ रहा है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करना है, मुझे एस निकालना है. ठीक है, सबमिशन निकालना है. एंड हमारा ठीक है, सबमिशन नहीं, पहले मैं एस एन फाइंड आउट करूंगा एंड एस टू एन फाइंड आउट करूंगा. मेरे पास फॉर्मूले से इनके लिए सबसे पहले मैं इनको फाइंड आउट कर लूंगा. देन इसके बाद में मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है, एस को कैलकुलेट करना है और एस टू को कैलकुलेट करना है. देन आई हैव टू फाइंड एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई. ठीक है, ये दो चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है. फिर इससे मैं एक्स एंड वाई को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ. सबसे पहले सोचते हैं हमारे एस एन और एस टू एन के बारे में. तो मैं यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग में वैल्यू दूंगा ताकि हमारा ओवरफ्लो वाली कंडीशन ना आए. एस एन की बात करूंगा तो वी हैव फॉर्मूला एस एन, लाइक एस एन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2. तो सिंपल हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं एन, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला सिग्नेचर, देन एन प्लस 1, देन ब्रैकेट के बाहर आके डिवाइड बाय 2 कर देता है. ठीक है, देन अगेन लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं हम, एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा एस टू एन. एंड यहाँ पे सिंपल हमारे पास सेकंड फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1. ठीक है, एन प्लस 1, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 2n. ठीक है, 2n 2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1. ठीक है, इसको भी अलग ब्रैकेट में हम कर देते हैं. ठीक है, बेटरमेंट के लिए. सो मैंने इसको कर दिया एंड ये हमारे ब्रैकेट्स बंद हो गए. डिवाइड बाय 6, तो हमने सेकंड फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख लिया है. अब इसके बाद में एक और चीज मैं आपको समझा दूं कि देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो लार्ज नंबर, लाइक बड़ा नंबर रहेगा, तो ये ओवरफ्लो वाली कंडीशन आ सकती है. इसको भी हम यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर लेंगे, लॉन्ग लॉन्ग. ठीक है, एंड इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं लॉन्ग, एंड स्पेस देके लॉन्ग कर लेते हैं. सो ये भी लॉन्ग लॉन्ग में हमारा कन्वर्ट हो गया है. इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसका आगे भी यूज़ करना है. सो इसका यूज़ यहाँ पे मैं करने वाला हूँ. इसको एंटर कर देते हैं. ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट हो गया. सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, ये भी लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, एंड ये इंटायर भी लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो इसको लॉन्ग लॉन्ग में हमने पूरा कन्वर्ट कर दिया है. अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमने एस और एस टू एन, ठीक है, एस एन एंड एस टू एन दोनों फाइंड आउट कर लिया. हम नेक्स्ट फाइंड आउट करने की बात करते हैं लॉन्ग लॉन्ग एस कॉमा एस टू. ठीक है, दोनों को इनिशियली 0 से मैं असाइन कर लेता हूँ एंड हम यहाँ पे लूप लगा लेते हैं फॉर इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस. ठीक है, बेसिक सा लूप है. इसमें मुझे करना क्या है, एस हमारा जो रहेगा प्लस इक्वल करेगा नम्स ऑफ आई को, नम्स ऑफ आई. ठीक है, एंड हमारा जो एस टू रहेगा, ठीक है, एस टू में यहाँ पे क्या करूँगा, लॉन्ग लॉन्ग. ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग नम्स ऑफ आई एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें हम वापस लॉन्ग लॉन्ग नम्स ऑफ आई. तो हमें यहाँ पे क्या स्क्वायर निकालना था उसका, तो स्क्वायर निकाल के हम यहाँ पे सबमिशन कर रहे हैं, लाइक स्क्वायर इसका यहाँ पे सबमिशन कर रहे हैं हम. सिंपल मैंने यहाँ पे ये कर लिया. एंड एक और चीज़ यहाँ पे हमारे पास एन दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एम को ले लेते हैं. इंट एन इक्वल नम्स डॉट साइज. ठीक है, नम्स डॉट साइज से हमने यहाँ पे एन को ले लिया. ये जितना हमने समझा उतना हमने यहाँ पे कोड कर लिया है. अब नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका सबमिशन निकाल लिया. ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे बात करूंगा मुझे नेक्स्ट क्या करना है. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया. मुझे निकालना है x माइनस वाई. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट x माइनस वाई. सो उसकी बात करते हैं. लॉन्ग लॉन्ग x माइनस वाई में कैसे फाइंड आउट हो रहा था. सो मैं इसका नाम रख लेता हूँ, सपोज वैल्यू 1 रख लेता हूँ. सो वैल्यू 1 कैसे फाइंड आउट होगी मुझे, सिंपल मैं करूँगा s माइनस एस एन. ठीक है, s माइनस एस एन करने से मुझे क्या फाइंड आउट हो रहा है, हमारी एक्चुअल जो हमारी वैल्यू 1 है हमारी x माइनस वाई हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है. फिर बात करेंगे लॉन्ग लॉन्ग, अगेन लॉन्ग लॉन्ग, एंड यहाँ पे बात करूंगा वैल्यू 2 की. सो वैल्यू 2 हमारी क्या थी, हमने देखा था हमारा जो S2 है उसमें से हम माइनस कर रहे थे S2n को. ठीक है, ये माइनस करने के बाद डिवाइड भी कर रहे थे हम. ठीक है, ये मैंने माइनस कर लिया था. इसके बाद में मैं डिवाइड कैसे कर रहा था, हमारा सिंपल यहाँ पे डिविजन हमारा चल रहा था, याद करो डिविजन हमारा चल रहा था वैल्यू 1 से. ठीक है, वैल्यू 1 से इसको डिवाइड कर दिया. देन नाउ थिंक ऑफ लॉग लॉग एक्स.
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एक्स। तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपल करना क्या है, याद करो हमने क्या किया था एक्स फाइंड आउट करने के लिए, हम आ जाते हैं वहीं पे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे एक्स फाइंड आउट कैसे होता है, हमारे पास में दोनों इक्वेशन आ गई थी, दोनों इक्वेशन का मैंने सम किया था एंड डिवाइड बाई 2 कर दिया था, ठीक है। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ बोथ द इक्वेशंस लाइक वेल 1, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करूंगा वेल 2 प्लस वेल 1, ठीक है। दोनों को कर लिया मैंने यहाँ पे, एंड इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिवाइड करूंगा बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2। सिंपल यहाँ पे मैंने उसको डिवाइड कर लिया था, ठीक है। डिवीजन यहाँ पे हमने कर लिया था, डिवाइड बाई 2 हमने यहाँ पे कर दिया था उसको, ठीक है। सो इसके बाद में हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, हमको उसको डिवाइड कर दिया हमने 2 से। अब यहाँ पे हमें y फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो y के लिए मैं क्या करूंगा लॉग लॉग y बनाऊंगा, एंड y मैंने कैसे फाइंड आउट किया था x माइनस वेल 1 करके, ठीक है, x माइनस वेल 1 करके। यहाँ पे हम वापस देख सकते हैं। सो y फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, x माइनस वाई 1 कर दिया था, सॉरी x माइनस वैल्यू 1 कर दिया था। सिंपल हमारा y यहाँ पे फाइंड आउट हो गया था। नाउ द थिंग इज टू रिटर्न द वैल्यूज। सो रिटर्न कर देते हैं हम इनको वेक्टर के फॉर्म में, रिटर्न करने से कर ली ब्रैकेट्स लगा लिए मैंने, एंड वी हैव टू इंश्योर द डेटा टाइप, ठीक है। तो मुझे इंट में रिटर्न करना है, तो मैं सबसे पहले टाइप कास्ट करूंगा इंट में, देन एक्स को रिटर्न करूंगा, देन अगेन टाइप कास्ट करूंगा मैं इंट में, एंड वाई को रिटर्न करूंगा, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन लगाऊंगा, एंड नाउ आई विल ट्राई टू रन दिस कोड, एंड सिंपल टेस्ट केस में हम इसका आउटपुट चेक कर रहे होंगे, ठीक है। सो हमने सारा कोड कर लिया है, उसको समझ लिया इंट्यूशन कैसे हमारा लाइक कोड में हम सोल्यूशन तक पहुंचे, क्या एक्चुअल में लॉजिक था या इनिशियली ये लॉजिक आना थोड़ा सा प्रॉब्लमस्टिक है। ओके, तो पहला टेस्ट केस यहाँ पे फेल हो गया, 6 7 मेरे पास में आ रहा है आउटपुट में, 2 3 यहाँ पे आना चाहिए था। सो मैंने कहीं पे गलती कर दी है, लेट मी चेक इट वंस, कहाँ पे हमने मिस्टेक की है हमको उसको पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो वेल 1 2 ओके, वेल 1 से डिवाइड कर दिया हमने। सो मिस्टेक कहाँ पर हुई है चेक करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट किया है, डिवाइड बाई टी किया है, और लॉन्ग लॉन्ग अगेन लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ओके, लॉन्ग लॉन्ग multiply by, okay, so I have to do this and have to okay, लॉन्ग लॉन्ग में यहाँ पर भी मैं एक बार कन्वर्ट कर देता हूँ, मे बी इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मेजोरिटी चार्जेस होते हैं ऐसी प्रॉब्लम अगर होने के। सो उसको यहाँ पे मैंने करेक्ट कर दिया है, ओके। सो करेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैं लॉन्ग लॉन्ग में इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। सो एन को भी यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है, 2n को भी कन्वर्ट कर दिया, 2n प्लस 1 मैंने यहाँ पे किया हुआ है 6, मैंने यहाँ पे कर दिया है S2 और S1 को यहाँ पे 0 से लिया है, 11 तक चला लिया लूप को, देन यहाँ पे वैल्यूज को मैंने ले लिया अगेन, एंड वेल 2 S माइनस S1 हमने यहाँ पे कर लिया है, एंड अगेन S2 माइनस S2n वेल 1 से डिवाइड कर लिया है। इसको फाइंड आउट करने के लिए दोनों का सम किया, उसको डिवाइड किया, ठीक है। दोबारा एक बार रन कराते हैं, मे बी मैंने वहाँ पे लॉग लॉग नहीं लिया था, दैट्स वाई प्रॉब्लम हुई होगी जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, एंड अगेन कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ओके। सो 6 7 अगेन आ रहा है हमारे पास में। सो एक बार हम पूरा इंटायर कोड रिव्यू करते हैं, स्टार्टिंग से हमें क्या करना था, क्या हमने किया हुआ है। मैंने क्या किया, साइज यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे लॉग लॉग में कन्वर्ट किया है हमारे इंटायर इसको आउटपुट को, एंड डिवाइड बाय 2 किया हुआ मैंने, ठीक है। सो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे देखा जाए तो। सो एक काम करते हैं, ये जो कन्वर्जन है इसको भी यहाँ पे डिलीट करते हैं, ठीक है, इसकी नीड नहीं है सच। सो आई हैव डिवाइडेड, ओके, entirely divide by 2, then सम स्टूडेंट मैंने लॉग लॉग किया, इसको कन्वर्ट किया n में, ठीक है। फिर n प्लस 1 यहाँ पे हमारे पास में है मल्टीप्लाई के लिए, देन वी हैव ओके प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 6, ओके, इट इज करेक्ट, कंप्लीटली करेक्ट। देन यहाँ पे आगे दोनों का वैल्यू 0 कर लिया, 1 to n तक रन कराया, एंड इसके लिए यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास में, देन ये भी आ गया। वेल 1 मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है S माइनस SN करके, वेल 2 फाइंड आउट किया है S2 एंड S2n करके, ठीक है, सही किया है, डिवाइड बाय वेल 1 किया है, एंड वेल 2 प्लस वेल 2 डिवाइड बाय के, अप्रोक्सीमेट तो मैंने सारा कुछ सही कर लिया है। लेट मी अगेन रन इट। अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर मैं इसको दोबारा राइट करने का ट्राई करूँ, ओके। सो यहाँ पे ब्रैकेट का इशू आ गया, किस पे, SN पे आया हमारे पास में, bracket issue, why the bracket issue is record, okay, so I have done this, again रन कर लेते हैं इसको। क्या होता है समटाइम लाइक कोड जल्दी जल्दी लिखने की वजह से, लाइक मैंने एक्सप्लेन करके सही लिखा हुआ है वैसे तो, बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे शो कर रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने सारा कुछ चेक कर लिया, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे शो नहीं हो रही है कि क्या दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड टेस्ट केस में हमारा ठीक रन कर रहा है, फर्स्ट वाले भी प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है।
एंड 6 7 ये तो मतलब कंप्लीटली गलत आउटपुट हमारा आ रहा है। रीजन समझ अभी आ नहीं पा रहा है, ठीक है, एंड रीजन समझ नहीं आ रहा है। ओके, आई फाइंड आउट द रीजन। यहाँ पे हमको प्लस करना था, वो प्लस नहीं किया, दैट इज द बिगेस्ट रीजन। सो देखो ऐसा हो जाता है कि आप कोड करते टाइम क्या होता है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है काफी सारी। तो उसे रन टाइम पे डिबग करना भी एक बड़ा टास्क हो जाता है, ठीक है। सिंपल सबमिट करता है इसे, एंड जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पर लगे सब पे हमारा कोड सक्सेसफुली रन करेगा। लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट आ रहा होगा, लोडिंग हमारे पास में हो रही है, ठीक है। एंड एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक बार हमारा आउटपुट आ जाए उसके बाद में, सो यू कैन सी दैट कि हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पर लगे सब पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की जो मैं आपको समझाने वाला था, विच इज यहाँ पे मैंने क्या है, टाइप कन्वर्जन किया है। बार बार टाइप कन्वर्जन क्यों किया है, देखो एक चीज सोच के देखो कि आपका जो n की वैल्यू है, आपको कंस्टेंट देखने पड़ेगा, कंस्टेंट कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कंस्टेंट को रीड आउट किया तो 10⁴ तक जा रहा है। इफ आई एम स्क्वेयरिंग ईच नंबर एंड सबमिशन, लाइक मैं सबमिशन करने जाऊंगा तो दैट द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10⁻7। सो 10⁻7 तक की वैल्यूज इंटीजर में स्टोर हो सकती है, उसके आगे वैल्यूज स्टोर नहीं हो सकती। तो आपको ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि कितनी रेंज में वैल्यूज स्टोर कर सकता है कौन सा डेटा टाइप। सो यू कैन in the runtime you can decide which data type you have to choose for the particular problem, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, एंड हमारा जो सोल्यूशन था हमने अच्छे से समझा कि एक्चुअल में कैसे हम बेटर अप्रोच, सॉरी ऑप्टिमल अप्रोच को यहाँ पे कोड कर सकते हैं, कैसे मैंने उनकी जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट की, कैसे उनकी वैल्यूज फाइंड आउट की, ठीक है। यहाँ पे एक और सोल्यूशन होता है एक्सो सोल्यूशन, सो वी विल डिस्कस इट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लर्निंग बिट मैनिपुलेशन। इट इज important, we will learn it after some time, okay। So thanks for watching this video, and we have completed the another video. We have remaining 3 videos on hard level of arrays, and we will as soon as possible complete all of these. So thanks for watching this video. We will meet in the next video and solve the next problem of StyleWars A to Z DSA course. Thanks for watching.